नाज़रीन, रामसिल तेरे जाने के बाद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सालिया बेगम पहुंचेंगी फरहीन के घर और उसे कहेंगी कि तुमने हमें बहुत सताया है और जो तुम हमारे घर से लेकर आई हो तुम्हें वो वापस करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं और ऐसा तारीख में पहली दफ़ा ही होगा कि कोई माँ अपनी औलाद के लिए ऐसी कोई कंप्लेन करेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम भी यहाँ पर कोई खुश नहीं हो, क्योंकि जो माँ बाप का दिल दुखाता है वो कभी खुश नहीं रहता। ये सब देखने के बाद फरहीन नई चाल चलेगी और कहेगी अपनी माँ से कि ज़रा अंदर आकर तो बैठें और ज़रा तफसील से मेरी बात सुने। आप क्या चाहती हैं कि आपके तमाम राज खुल के आपके बेटे के सामने आ जाएं, और आप क्या चाहती हैं कि आपको भी इसी तरह से जलील होना पड़े जिस तरह से आप मुझे कर रही हैं। जिस पर सालिया बेगम कहती है कि बहुत अफसोस की बात है कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसी बकवास बातें कर रही हो, और कौन से राज तुम मेरे खोल के लाओगी अशर के सामने, तुम्हारे पास है ही क्या। मैं उसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ अपने बेटे को किस तरह से काबू में रखना है। जिस पर फरहीन कहती है कि बस कर दें, आपकी हकीकत अगर खुल के आपके बेटे के सामने आ गई तो वो बिल्कुल भी आपको मुंह नहीं लगाएगा और अपनी बीवी को फ़ौरन बाहर बुला लेगा। फिर किसके पीछे रहेंगी आप और कौन आपके खर्चे उठाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे साथ सुलह सफाई कर लें और मिलकर हम अपने फ्यूचर को सोचते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी और फिर मेरी बातों पर एतबार करने के अलावा आपके बेटे के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। किस तरह से आप चाहती थीं कि अशर की शादी ना हो और आप हमेशा उसके पैसे पे ऐश करती रहें, और किस तरह से आप हर लड़की को रिजेक्ट करती रही हैं। ये तो उसे खुद लड़की पसंद आई थी, तो आज वो आपके घर की बहू है। जिस पर सालिया बेगम भड़क उठती हैं और कहती हैं कि बस कर दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, लेकिन अशर मेरा खून है और वो मुझे कभी भी रुसवा नहीं करेगा।